जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यूनिट 1 ठोस अवस्था से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टल ठोस है। अक्रिस्टल ठोस कौन कौन सा होता है? कांच, रबड़, प्लास्टिक होता है। क्रिस्टल ठोस क्या होता है? साधारण नमक, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। तो ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कांच, तो आंसर सी हो जाएगा, एक का सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? तो हम जानते हैं कि सुस्पष्ट द्रव्यमान होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है क्रिस्टल ठोस में, और उच्च अंतराण्विक बल भी होता है। क्या नहीं होता है? समान दिशाओं में समान गुण नहीं होता है। सभी दिशाओं में समान गुण नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सभी दिशाओं में समान गुण नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टल ठोस और ये है अक्रिस्टल ठोस। तो इसमें यदि भौतिक गुण इधर मान लेते हैं, ये भौतिक गुण दिखाया हुआ है, तो इधर अगर वृत्त है, इधर त्रिभुज होगा, इधर आयत होगा, इधर स्टार है, तो सभी दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग है। विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण असमान है, समान नहीं है। लेकिन इसमें विभिन्न दिशाओं में भौतिक गुण क्या है? समान है। तो यदि भौतिक गुण समान होगा तो समदेशिक होगा, यदि अलग अलग होगा तो असमदेशिक होगा। तो ऑप्शन में समदेशिक और समदेशिक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका रह सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ क्या है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण, तो विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही है। इसी तरह से लिखा हुआ 3 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन ठोस को अतिशीतलित द्रव कहा जाता है। अतिशीतलित द्रव भी पूछ सकता है, या फिर छद्म ठोस भी कहा सकता है, या विषमरूपी ठोस भी कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार से 4 नंबर में, एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार का इकाई सेल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला सरल इकाई सेल यानी SCC, दूसरा BCC, तीसरा FCC। तो सरल इकाई सेल में यदि कणों की संख्या पूछे तो प्रत्येक कोण पर जालक बिंदु रहता है और उसमें कण की संख्या 1/8 होता है। तो 8 कोण है, इसलिए 1/8 और कोण 8 है, 8 से गुना करेंगे तो कण की संख्या या फिर परमाणु की संख्या या कण की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से BCC में जब पूछे, BCC में पूछे तो प्रत्येक कोण पर रहता है जालक बिंदु और उसमें कण का मान 1/8 होता है और एक केंद्र पर होता है। तो केंद्र वाला 1 होता है, लेकिन 1/8 होता है कोण वाला। तो 1/8 गुना 8 और केंद्र में 1 है, तो 1 इसको कटाएंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो टोटल कण पूछे या कण पूछे या परमाणु या अणु पूछे तो कितना हो जाएगा? BCC में 2 हो जाएगा। लेकिन FCC में कितना हो जाएगा? प्रत्येक फलक पर भी होता है और 8 कोण पर भी होता है। तो 8 कोण पर 1/8 गुना 8 प्लस 1/2 गुना 6, इसको अगर कटाएंगे तो टोटल कितना निकलेगा? 4। तो यदि परमाणु या अणु या कण की संख्या पूछे तो FCC के लिए 4 हो जाएगा, BCC के लिए 2 और SCC के लिए 1 हो जाएगा। इसी में संकुलन क्षमता आपसे पूछ लेता है। तो सरल इकाई सेल में संकुलन क्षमता हो जाएगा 52% और BCC के लिए हो जाएगा 68%, जबकि FCC के लिए क्या हो जाएगा? 74%। ये तीनों, यही 4 चीज़ आपसे बार बार क्वेश्चन में पूछता है। कण की संख्या कितना होता है, संकुलन क्षमता कितना होता है, कण की संख्या कितना होता है, संकुलन क्षमता कितना होता है। इन सभी बातों को आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इसी को आपको याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन अधिक से अधिक यहीं पे क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। आइए तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 1 आंसर इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। 5 नंबर में है, अंतः केंद्रित घन BCC एकल कोशिका में कुल कणों की संख्या कितनी होगी। तो अभी हम लोग पढ़े BCC में कितना होता है? 2 होता है, तो आंसर 2 हो जाएगा, बी नंबर। काय केंद्रित घन संकुलन में किसी कण का समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, इसी को बोलते हैं, कितना होता है। तो यदि परमाणु अणु नहीं पूछ के अगर समन्वय की संख्या पूछ दे या उप सहसंयोजन की संख्या पूछ दे, उस समय 2 नहीं मारना है, उस समय कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर।
आपको इस क्वेश्चन में फंसाएगा। आप इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि अगर समन्वय संख्या पूछे तो 8 आंसर इसका होगा, यदि कण परमाणु की संख्या पूछे तो 2 होगा बीसीसी के लिए। यहाँ पर लिखा है काय केंद्रित घन यानी बीसीसी संकुलन में संकुलन क्षमता कितना होगा। यदि संकुलन क्षमता पूछे तो आप क्या बोलेंगे, बीसीसी के लिए 68% होगा। फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो फलक केंद्रित इकाई सेल में अभी पढ़े कितना होता है, 4 होता है। यहाँ लिखा है सिंपल क्यूबिक यानी एससीसी सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है, एससीसी के लिए कितना पढ़े, 52% होता है। बीसीसी इकाई सेल की संकुलन क्षमता कितना होगा, 68% होगा। एफसीसी इकाई सेल की क्षमता कितना होगा, तो 74% अभी देखें 74% होता है। आइए देखते हैं 12 नंबर लिखा हुआ है CSCl की क्रिस्टल संरचना है। इसको आपको याद रखना होगा, CSCl की क्रिस्टल संरचना होता है BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है। इसी तरह NaCl की क्रिस्टल संरचना क्या होता है, फलक केंद्रित होता है यानी FCC होता है। ये दोनों को आपको याद रखना है। उदाहरण कि अगर CSCl अगर रहे तो BCC होगा क्रिस्टल, और ये NaCl रहे तो फलक केंद्रित होगा। आप यहाँ पे 14 नंबर थोड़ा सा समझना है, इसको समझते हैं। 14 नंबर क्या होगा, निबिड़ संकुलन 3 प्रकार से होता है। एक होता है एक विम निबिड़ संकुलन, दूसरा होता है द्विविम निबिड़ संकुलन, तीसरा होता है त्रिविम निबिड़ संकुलन। तो अभी एक विम निबिड़ संकुलन यदि होगा और उपसर संयोजन अगर पूछे तो क्या होता है, प्रत्येक दूसरा गोला यानी 2 गोले के संपर्क में होता है, तो इसका उपसर संयोजन संख्या या समन्वय संख्या 2 हो जाएगा। लेकिन द्विविम निबिड़ संकुलन अगर पूछे तो द्विविम निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से बनता है। एक बनता है वर्ग निबिड़ संकुलन, एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हम ये पहले से बना के रखें, आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखाते हैं। इस तरह से है और इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक दूसरा गोला 4 अन्य गोले के संपर्क में होता है, और इसको अगर केंद्र को मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। तो इसका उप संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और संकुलन क्षमता अगर बोले कि वर्ग निबिड़ संकुलन का संकुलन क्षमता कितना होता है, 52.4% होगा। इसी प्रकार द्विविम होगा, लेकिन षटकोणीय निबिड़ संकुलन यदि बोले तो प्रत्येक पंक्ति का दूसरा गोला 6 अन्य गोले के संपर्क में होगा, इसलिए उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या इसका 6 हो जाएगा। लेकिन यदि संकुलन क्षमता पूछे तो क्या होगा, 60.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई धातु का जिक्र नहीं होगा, डायरेक्टली लिखेगा द्विविम निबिड़ षटभुज निबिड़ संकुलन में उप संयोजन संख्या कितना होगा, तो आंसर 6 होगा। लेकिन यदि कुछ धातु का अगर जिक्र हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो धातु षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इस तरह से अगर लिखा जाए तो यहाँ पे 6 आंसर नहीं होके 12 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिविम जालक का निर्माण करेगा। धातु अगर बोले तो त्रिविम जालक का निर्माण करेगा। तो यहाँ त्रिविम जालक भी 2 प्रकार से निर्माण करेगा, एक घन निबिड़ संकुलन, एक षटभुज निबिड़ संकुलन। तो घन निबिड़ संकुलन में क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी CCP, इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो CCP में व्यवस्था कैसे होता है, ABC यानी इस तरह का व्यवस्था होगा, ABC, इसको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर घन निबिड़ संकुलन पूछे और समन्वय संख्या या संकुलन क्षमता कितना होगा, तो संकुलन क्षमता अगर पूछे तो 74% होगा, या उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या पूछे तो 12 होगा। तो दोनों में समान होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों में समन्वय संख्या और संकुलन क्षमता समान होता है। देखिए यहाँ पे भी संकुलन क्षमता 74 है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। व्यवस्था केवल आपको याद रखना होगा, CCP में क्या होता है, ABC, और HCP में क्या होता है, AB, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द्विविम में है लिखा हुआ, इसमें धातु का कोनो जिक्र नहीं है, और बोला है षटकोणीय निबिड़ संकुलन में उपसर्जन संख्या तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे धातु जिक्र किया हुआ है, इसलिए उप संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखते हैं NaCl ठोस जालक में प्रत्येक Na+ आयन कुल कितने Cl- से घिरा हुआ रहता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि CaF2 क्रिस्टल जालक में Ca2+ एवं F-
आयन की उपसंयोजन या समन्वय संख्या कितनी है? दोनों का समन्वय संख्या पूछा है। तो Ca का याद रखेंगे 8 होता है और F का 4 होता है, तो हो जाएगा 8 और 4। यहाँ ऑप्शन डी में भी 4 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कैल्शियम अधिक होता है परमाणु संख्या, इसलिए 8 होगा। फ्लोरीन का कम होता है, इसलिए 4 होगा। कैसे होता है इसमें नहीं जिक्र कर पाएंगे, थोड़ा सा लंबा इसका खींचा जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर में देखते हैं Na2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? इसको भी याद रख लेना है, 4 होता है। हीरे के एकल कोष्ठिका में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? इसको भी याद रखना है, 8 इसका आंसर होगा। रिक्त दोष में क्रिस्टल का घनत्व, रिक्त दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? घटता है। इसको याद रखना है, क्रिस्टल का घनत्व घटता है क्योंकि जालक क्या होता है? खाली हो जाने के कारण क्रिस्टल घट जाता है। यहाँ लिखा है छोटकी दोष में के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? इसमें भी छोटकी दोष में भी समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन निकल जाता है क्रिस्टल जालक से, इसलिए क्या होगा? क्रिस्टल का घनत्व घटता है। लेकिन फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? तो इसमें जालक बिंदु जालक में ही फंस के रह जाता है, इसलिए इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वही रहता है। इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं 23 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में किसमें शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है? तो AgBr एक यौगिक है जिसमें शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। KCl क्रिस्टल में निम्न में से कौन सा दोष पाया जाता है? तो यहाँ पे कौन सा दोष पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, शॉटकी दोष। KCl दिया हुआ रहेगा या फिर NaCl दिया होगा, क्योंकि ये आयन है, तो आयन है इसलिए यहाँ होगा शॉटकी दोष इसका सही आंसर। यहाँ लिखा है क्षारीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य गुण क्या, सामान्य कारण क्या है? तो सामान्य कारण क्या है? F केंद्र इसका कारण है, क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? श्वेत प्रकाश की किरण को अवशोषित कर रंगीन दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? F केंद्र। क्रिस्टलीय ठोस का सूत्र क्या होगा? क्रिस्टलीय घनत्व का सूत्र क्या होगा? क्रिस्टलीय घनत्व का सूत्र अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? Z/m, यानी यहाँ हो गया परमाणु या अणु की संख्या बटा मोलर द्रव्यमान, परमाणु या अणु की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान बटा ये है इकाई सेल की भुजा की लंबाई और ये है एवोगाड्रो नंबर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से 27 नंबर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सिलिकॉन के डोपित करने पर n प्रकार का चालक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है जब सिलिकॉन में बोरॉन को ले आएंगे, बोरॉन को शामिल करेंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर। X एवं Y तत्वों से बने एक यौगिक एक ऐसी घन संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें X के परमाणु घन के कोनों पर तथा Y के परमाणु फलक के केंद्र पर होते हैं, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फलक पर है और एक कोण पर है, तो x क्या है? कोण पर है, और y कहाँ पे है? फलक पर है। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे है तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1/8 गुना 8 बराबर हो जाएगा 1, लेकिन जो फलक पर है तो y बराबर 1/2 गुना 6 बराबर हो जाएगा 3। तो इसका सूत्र हो जाएगा x1 y3, इसका सूत्र हो जाएगा। y3 कहाँ पे है? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, घन के कोण पर बोल रहा है तो कोण पर कितना मान होता है? 1/8, और टोटल कितना है? 8 है, 8 कोण है तो 1/8 गुना 8 बराबर 1, तो x का मान निकला 1। लेकिन y बोल रहा है फलक पर है
तो y बराबर निकालने 1/2 और 6 फलक है, 6 से गुना तो इसका 3 निकलेगा। तो यानी x हो गया 1 और y हो गया 3, तो xy3 इसका सूत्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आज की क्लास में हम लोग देखे ठोस अवस्था का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इसको अच्छा से याद कीजिए और कॉपी में लिखिए। इन्हीं सब से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा। आपको कहीं दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही सब अच्छा से कीजिए, आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।